गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लेडीज़ को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ से ही सोसाइटी चलती है। क्योंकि जो अल्लाह ने, ईश्वर ने वरदान दिया है कि हम अपने जैसे किसी को रिप्रोड्यूस कर सकें, वी हैव द पावर टू गिव बर्थ टू आवर न्यू लाइफ। तो वो सिर्फ हम लड़कियों के पास ही है। कहते हैं एक लड़की को अगर आप एजुकेट करोगे तो आप पूरी सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हो, बट एक लड़के को अगर आप एजुकेट करोगे तो वो अकेला एजुकेट होता है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर शहला नाज आज आपको कुछ ऐसे पीरियड्स के मिथ्स और कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज और सेक्स का क्या रिलेशन है उसके बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जो पीरियड्स के मिथ्स हैं, जैसे पहले कहते थे नानी दादी या उससे भी पहले टाइम में कि अचार नहीं छूना, किचन में नहीं जाना, बिस्तर पे नहीं सोना, या हस्बैंड के साथ नहीं सोना, या मंदिर नहीं जाना, तो ये सब एक मिथ्स वाली ही बातें हैं। हो सकता है ये सब इसलिए भी रहता हो कि भाई एक ट्रेंड बना रखा था कि भाई लड़की को आराम मिलने के लिए भी, कि वो 5 से 7 दिन का टाइम पीरियड वो रेस्ट कर सके। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो मदर पेशेंट को या बच्ची को लेकर के हमारे पास आती है। मेरे पास कई पेशेंट्स आती हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरी बच्ची को 11 साल की हो गई, पीरियड्स नहीं आ रहे, 12 साल की हो गई, पीरियड्स नहीं आ रहे, या पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, ठीक से नहीं आते हैं, कम या ज़्यादा। तो उनका वरी होने का या निश्चिंता करने का क्या विषय है? वो सिर्फ यही कारण है क्योंकि उन्हें भी पता है इस चीज़ को कि पीरियड्स आएंगे, साइकिल नॉर्मल रहेगी, तभी वो आगे चल कर के माँ बन सकेगी, प्रेगनेंसी होगी उसे, और वो फिर अपने हस्बैंड को और अपनी लाइफ को, एक सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से बिता पाएगी। यानी कि पीरियड्स आना हमारा एक अस्तित्व को बताता है कि हम लड़कियों का अस्तित्व है वो। तो पीरियड्स का आना ये कोई मिथ वाली बात नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, पीरियड्स के समय आप आजकल टैम्पॉन्स हैं या मेंस्ट्रुअल कप्स हैं या कई सारे पैड्स ऐसे आते हैं जो कि आपका डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, या आपके स्किन सेंसेशन को देखते हुए बनाया जाता है, या अडरलेस स्मेललेस होते हैं। तो आपको हमेशा इस तरह के पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी वेजाइनल एरिया या आपकी स्किन वो नॉर्मल रहे, उसमें कोई परेशानी ना आए। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मेरे पास पेशेंट आई थी अभी कुछ दिन पहले कि डॉक्टर साहब पीसीओडी है, उसमें वेट गेन हो रहा है। तो दोस्तों, पीसीओडी होने की वजह से वेट गेन होता है अगर, तो वो आपको फ़ौरन के फ़ौरन आपको अपने आप को किसी भी तरह से पीरियड्स जो इर्रेगुलर है पीसीओडी होने की वजह से, उसके लिए आपको मेडिसिन लेना चाहिए ताकि आपके पीरियड्स अगर इर्रेगुलर हैं पीसीओडी के कारण और आपका वेट साथ ही साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको आप ठीक करो, पीरियड्स को रेगुलर पे लाओ, डॉक्टर से मिलो। और वेट गेन करने के लिए आप जंक फूड अवॉइड करो, 1 घंटा पर डे एक्सरसाइज करो, बाकी कार्ब्स डाइट कम करो। आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स दोनों ले सकते हो, प्लस प्रोटीन का इंटेक आप ज़्यादा करो। तो कई बार इस तरह से करने से आप अपने वेट को भी बचा लेते हो, वेट भी आपका नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, और आपके पीसीओडी में भी, और आपके जो हार्मोन्स बिगड़ रहे थे, इरेगुलर हो रहे थे साइकिल्स वगैरह, वो भी ठीक होने लगते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से कई बार पेशेंट्स हमसे कहती हैं कि हेयर लॉस और एक्नी होता है। तो दोस्तों, इसमें वही रीज़न है आपका हेयर लॉस का। एक तो आपका स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ, पोल्यूशन वाली जगह पे आपका एटमॉस्फेयर पे रहना, दूसरा आपको अपने लिए सेल्फ के लिए टाइम नहीं देना, बिज़ी बहुत ज़्यादा स्केड्यूल है आपका, या डाइटरी हैबिट आपका सही नहीं, लाइफस्टाइल आपका सही नहीं है। तो इन चीज़ों को सुधारो तो आपकी हेयर लॉस भी ठीक हो जाएगी। और एक्ने क्यों होता है? एक्ने होने का एक रीज़न है क्योंकि हमारे अंदर मेल हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से या तो आपके कील मुहां से दाने वगैरह निकलने लगते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और नहीं तो फिर क्या होता है कि किसी किसी के साथ मेल हार्मोन्स इंक्रीज़ होने की वजह से किसी लेडीज़ को थोड़ी बहुत मूँछों पे बाल वोल आ जाना या चिन पे बाल आ जाना, हेयर्स वगैरह का ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, तो वो भी पीसीओडी की वजह से होता है। तो फिर उसमें भी आपको यही है कि पीरियड्स रेगुलर करो और स्किन डॉक्टर स्पेशलिस्ट वगैरह से मिलो, आप उसको ठीक करो। अच्छा दोस्तों, एक सवाल और था एक पेशेंट का मेरे कि पीसीओडी बचपन से होता है, कब से होता है, पीसीओडी कब पता चलता है? तो होता तो पीसीओडी बचपन से ही है, लेकिन पता आपको तब चलता है जब आपके पीरियड्स नहीं आते या पीरियड्स इरेगुलर होते
होते हो तो आप डॉक्टर को विज़िट करते हो, उस वक्त आपको पता चलता है कि आपको पीसीओडी के वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर है। लेकिन जो पीसीओडी होता है वो होता बचपन से ही है, ओवरी में पड़ा रहता है, ग्रो करता वो प्यूबर्टी के समय है, तब मालूम चलता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों कि विजाइनल डिस्चार्ज और सेक्स का क्या रिलेशन है। दोस्तों जो ओपन कैविटीज़ होती हैं जैसे कि नोज़ है, वेजाइना है, वो मॉइस्ट होती है, मॉइस्चर होता है वहाँ पर। वेजाइना में तो ग्लैंड पाया जाता है एक तरह का, जो कि उसको मॉइस्ट रखने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि ड्यूरिंग सेक्स या रिलेशन के समय आप का जो परफॉर्मेंस है उसके समय लुब्रिकेशन के लिए, ताकि वो एरिया लुब्रिकेट रहेगा, आपका मॉइस्चर रहेगा वहाँ पे, ताकि आपका जो लाइफ है वो अच्छे से हो सके, परफॉर्मेंस आपकी अच्छे से हो सके। अगर ड्राइनेस होगी तो आपको वैसे ही दिक्कत हो जाएगी, फिर वो एक अलग तरह की परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मॉइस्चर होता ही है। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये उनको वेजाइनल डिस्चार्ज है या क्या है, नॉर्मल डिस्चार्ज है क्या है। तो आज मैं आपको 3 ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन बताने वाली हूँ। फिजियोलॉजिकल मतलब जो कि नॉर्मल होता है, पैथोलॉजी नहीं है, बीमारी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब एक लड़की प्यूबर्टी की तरफ जाती है, जवान होती है, तो उसके जो कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ख़ास तौर से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, वो काम में आना शुरू करते हैं। प्यूबर्टी के समय ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स जब बढ़ते हैं तो उसको डिस्चार्ज आता है, और वो डिस्चार्ज को वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज है, क्योंकि जब वो लड़की प्यूबर्टी की तरफ आ रही है, यानी कि वो ओव्यूलेशन की तरफ आ रही है, मिड साइकिल है, मिड पीरियड का समय है उसका, तो 4 से 5 डेज़ वो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा ईस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो जिसकी वजह से उसको लगता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, और वो डिस्चार्ज होता है इसलिए ताकि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सको, और उस समय आपका जो ओवा होता है वो रिलीज़ होता है, ताकि स्पर्म जो है वो आराम से, आसानी से, मोटाइल स्पर्म आराम से अपने एग के पास पहुंच सके और प्रेगनेंसी हो सके, और अपनी लाइफ को आप अच्छे से आगे कंटिन्यू कर सको। तो एक तो ये है कि ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है, पैथोलॉजिकल नहीं होता है। दूसरी बात क्या होता है कि सेक्स के बाद कई बार लड़कियां क्या करती हैं, अपने आप को वॉश नहीं करती हैं। तो होता क्या है कि आफ्टर इंटरकोर्स जो सीमेन होता है वो वेजाइनल एरिया में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, और सीमेन की एक क्वालिटी होती है दोस्तों कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप फिर लिक्विफाई होकर के वो बाहर आता है। तो ये सीमेन की एक क्वालिटी है। उसमें भी फिर लड़कियां कंफ्यूज होती हैं कि मुझे डिस्चार्ज आ गया, तो वो होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके पार्टनर का सीमेन होता है, जो कि आपने आफ्टर इंटरकोर्स अपने आप को क्लीन नहीं किया, जो बाद में 3-4 दिन बाद या कुछ घंटों बाद बाहर आता है। तो आपको लगता है कि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, उसकी वजह से आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। तीसरा जो मैं कंडीशन बताने वाली हूँ कि वेजाइनल डिस्चार्ज का, वो ये कि दोस्तों जो हमारा वेजाइना होता है लेडीज़ का, वो फुल ऑफ बैक्टीरिया होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी बीमारी की वजह से, या कई बार एक्सेसिव एंटीबायोटिक लेने की वजह से, या कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ पे हेल्दी बैक्टीरिया की जगह पर अनहेल्दी बैक्टीरिया आकर के ग्रो कर जाते हैं, और फिर वो आपको अनहेल्दी बैक्टीरिया की वजह से आपके वेजाइना से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। जैसे कि ख़ास तौर से पेशेंट हमारे पास आती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में कि डॉक्टर साहब पानी बहुत जा रहा है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जा रहा है, हालांकि उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन या स्मेल होती है, लेकिन वैसा डिस्चार्ज नहीं होता है जो कि एक बीमारी वाला डिस्चार्ज है जिसको कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। वो कंडीशन वेजिनोसिस होती है। कई बार इस कंडीशन में आप पेशेंट को कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या टैबलेट्स वगैरह दे देते हो, उससे वो ठीक हो जाता है। तो ये कंडीशन है 3 जो कि मैंने आपको फिजियोलॉजिकल बताए हैं, जिसमें कि सेक्स के बाद अगर आप रिलेशन बनाने के बाद अपने आप को क्लीन नहीं करोगे तो आपको डिस्चार्ज ऐसा महसूस होगा। और एक कंडीशन होती है जैसे वेजिनाइटिस, वो है कि उसमें वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसमें आपको दवाई लेना ज़रूरी होता है, ताकि आपको एंटीबायोटिक वगैरह का ट्रीटमेंट देना पड़ता है ताकि आपका इन्फेक्शन नहीं बढ़े और आप अच्छी तरह से ठीक हो सको। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे यूटीआई के बारे में। कुछ पेशेंट मेरे से सवाल पूछते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है बहुत छोटा होता है, और जो एनस और वेजाइना और इसका जो होल होते हैं तीनों के, वो आसपास होते हैं, तो क्रॉस
इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। यूटीआई होने का सबसे मेन रीज़न होता है कि लड़कियां जो है पेशाब होल्ड करके रखती हैं, शर्म के मारे कहीं जाना नहीं चाहती हैं पेशाब करने आसानी से, या उनको फीमेल फ्रेंडली टॉयलेट नहीं मिलता है, या कई बार क्या होता है काम में बिजी हैं, बाद में चले जाएंगे, कोई गेस्ट आ गया उनको अटेंड करने लग गए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके ब्लैडर पे इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से उनको फिर बार बार ऐसा लगता है कि पेशाब आ रहा है, या लोअर एब्डोमिनल पेन होता है जिसकी सॉरी, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ समथिंग कमिंग आउट, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ का वो मदर जो होती हैं, जैसे जो माँ बन चुकी हैं, वो बताती हैं डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ आ रहा है नीचे से, और पेशाब करने जाओ तो सिर्फ 2-3 बूंद आएगा, ज़्यादा आएगा नहीं। दोस्तों एक किडनी को 3 से 4 घंटे लगते हैं पेशाब बनाने में। जब ऐसा है तो ब्लैडर आपका इरिटेट हो चुका है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है आपको कि पेशाब आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि पेशाब आ रहा है। तो ये है कि आप अपने आप को क्लीन रखो, हाइजीन में रखो, सब सेल्फ क्लीनलीनेस रखो, और आप पेशाब जब भी आपको लगे तो फ़ौरन करने जाओ, रोकने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। आप कम से कम भी नहीं तो 2 से 3-4 लीटर पानी पर डे पियो, और रिकरेंट अपनी पैंटी वगैरह चेंज करते रहो, तो इन सब चीज़ों से आप बच जाओगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मेरे वीडियो को, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें।